जय हिंद माय ऑल डियर फ्रेंड्स। हमारे देश के रत्न सर रतन टाटा अब हमारे बीच में नहीं रहे। हमारे देश के गौरव अब हमारे बीच में नहीं रहे। आज हमारे देश के लिए एक अपूर्ण क्षति का दिन है। हम कह सकते हैं एक युग का अंत हो गया। एक ऐसा युग, एक ऐसा व्यक्तित्व, जब जब हमारे देश में कोई भी मुसीबत आई, कोई भी विपदा आई, तो एक व्यक्ति अग्रिम पंक्ति में खड़ा था। उस व्यक्ति का नाम था सर रतन टाटा। जब कोरोना हमारे देश में आया, तब सर रतन टाटा जी ने अपने खजाने खोल दिए। वहीं जब मुंबई में ताज होटल में हमला होता है, तब भी सर रतन टाटा खजाने खोल देते हैं। एक ऐसे व्यक्तित्व, एक ऐसे जानवरों से प्रेम करने वाले व्यक्तित्व, जब विदेश के प्रधानमंत्री सम्मान के लिए बुलाते हैं, तो उनके डॉग का तबीयत ना सही होने के कारण वह उस सम्मान को ठुकरा देते। आइए जानते हैं कुछ अनछुए इनके जीवन से संबंधित परिचय। आखिर क्यों इतने बड़े एम्पायर के मालिक, करोड़ों दिलों पर राज करने वाले ने शादी नहीं की? एक एक चीज के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। यह वीडियो को कई घंटों में, कई दिनों में कन्वर्ट किया जा सकता है, क्योंकि सर रतन टाटा के बारे में जितना बताया जाए उतना कम है। आइए बात करते हैं। 28 दिसंबर 1937 को जन्मे सर रतन टाटा मुंबई में। पहले बात कर लेते हैं टाटा परिवार को लेकर के। तो जमशेद जी टाटा के पुत्र रतन जी टाटा, इनके पुत्र नवल टाटा और नवल टाटा के पुत्र रतन टाटा। इनके बारे में आज हम सभी लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो सर रतन टाटा के बारे में मैं बात करूं आप सभी लोगों से, उससे पहले आपको जानना होगा कि टाटा कंपनी का मालिक खुद एम्प्लॉय बनकर के सीखेगा और सीखने से चेयरमैन पद तक स्थापित करेगा और अपनी कंपनी को एक नए आयाम जड़ देगा। आइए जानते हैं। वर्ष 1961 में सर रतन टाटा जी टाटा स्टील कंपनी में एज अ एम्प्लॉय ज्वाइन करते हैं। वही कर्मचारियों के साथ रहना, कर्मचारियों के साथ खाना पीना, यह इनकी दिनचर्या थी और वही साथ में कार्य करना। धीरे धीरे सर रतन टाटा एक मजते हुए बिजनेसमैन की तरह आगे बढ़ते हैं और जब वर्ष 1974 आता है, उस समय टाटा सन्स के बोर्ड के निदेशक बन जाते हैं, यानी कि डायरेक्टर हो जाते हैं टाटा एंड सन्स के 1974 में। थोड़े दिन और बीतते हैं, सन 1981 में टाटा इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष हो जाते हैं। साल 1986 आया, सर रतन टाटा एयर इंडिया के भी अध्यक्ष बन चुके थे। 86 से 89 तक एयर इंडिया के अध्यक्ष पद को संभाला और वर्ष जब आया 1991, तो सर रतन टाटा बन चुके थे टाटा समूह, टाटा एंड सन्स के चेयरमैन। वर्ष 1991 से वर्ष 2012 तक अथक परिश्रम, दूरदृष्टि, सूझबूझ को चलते हुए इन्होंने अपना पद संभाला 1991 से 2012 तक, और 2012 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अभी कुछ इंटरेस्टिंग कहानियां भी इनके जीवन पहलू से संबंधित आपको देखने और सुनने को मिलने वाली हैं। इस वीडियो के अंतर्गत आप जान पाएंगे कि कैसे सर रतन टाटा फोर्ड कंपनी के मालिक को मना करके आते हैं अपने स्वाभिमान को जिंदा रखते हुए, और बाद में फोर्ड कंपनी का मालिक खुद सिर झुका करके हमारे देश में आता है। सर रतन टाटा ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जब कदम रखा, तो टाटा इंडिका पहली कार लॉन्च की।
मार्केट में फिट न बैठी टाटा इंडिका और फ्लॉप हो गई। उस समय बहुत बुरा दौर गुजर रहा था टाटा समूह के लिए, टाटा मोटर्स के लिए, टाटा इंडस्ट्रीज के लिए। सभी सलाह देने वालों ने सलाह दी कि इसको बेच दिया जाए। दिल गवाही शायद ना दे रहा हो, फिर भी सर रतन टाटा इस बात को स्वीकार कर लेते हैं और फोर्ड कंपनी के मालिक के साथ घंटों चर्चा पर चर्चा होती है, वार्तालाप होता है। फोर्ड कंपनी का मालिक मखौलवत इनकी इंसल्ट कर देता है, मखौल उड़ा देता है और ऐसे कह देता है सर रतन टाटा, हमारे सर रतन टाटा के लिए कि जिस फील्ड में आपको नॉलेज ना हो उस फील्ड में नहीं जाना चाहिए। सर रतन टाटा निर्णय लेते हैं, उनके प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं और भारत वापस आ जाते हैं। यह भी सुनने में आया कि फोर्ड कंपनी के मालिक ने कहा कि मैं इन टाटा इंडिका, ऑटोमोबाइल टाटा इंडस्ट्रीज को खरीदकर टाटा समूह पे एहसान कर रहा हूं। तो एहसान तो लेने वाले नहीं थे, वापस चले आए और एक दृढ़ संकल्प ले लिया कि अब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में क्रांति ला देंगे। टाटा इंडस्ट्रीज, टाटा मोटर्स बुलंदियों को छूती है। कुछ वक्त गुजरता है और फोर्ड कंपनी का मालिक जैगवार को लेकर के हमारे देश में आता है कि जैगवार कंपनी को एक्वायर कर लीजिए टाटा समूह में, हमारे बुरे दिन चल रहे हैं। सर रतन टाटा जैगवार को एक्वायर करते हैं, अपने समूह में मिलाते हैं और उस समय वही शब्द फोर्ड कंपनी का मालिक बोलता है कि टाटा समूह, सर रतन टाटा हम पर एहसान कर रहे हैं। यानी कि आप किसी से, इनसे प्रेरणा भी आपको मिलेगी कि आप किसी से तुरंत कह करके चले आते तो प्रतिशोध नहीं होता। प्रतिशोध तो यह था कि जिसने आपसे कहा उसको कदमों में झुका दिया। आइए आगे बात करते हैं। पद्म भूषण इनको 2000 में मिला, महाराष्ट्र विभूषण इनको 2006 में मिला और पद्म विभूषण इनको 2008 में मिला। इन्होंने कई सारी पुस्तकें भी लिखी हैं, जानवरों के बहुत ज्यादा प्रेमी हैं, इनके पास बहुत सारे डॉग्स हुआ करते थे हैं। आगे बात करते हैं एक हीरो, एक रोल मॉडल। आप यहां पे पिक देख पा रहे होंगे, ये किसी हीरो की नहीं, किसी सेलिब्रिटी की नहीं, ये हमारे देश के वास्तविक हीरो की फोटो है, सर रतन टाटा की। जी हां, आप देख रहे होंगे एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी। जी हां, सर रतन टाटा एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी। जब ये अपनी पढ़ाई के लिए विदेश में थे तब इनको किसी से प्रेम हुआ और ये उनसे शादी करना चाहते थे। ये मन बना चुके थे कि मैं विदेश में ही नौकरी करूंगा और यहीं सेटल्ड हो जाऊंगा। इनकी दादी, जिन्होंने इनको पढ़ाया लिखाया, इनका पालन पोषण किया, इनकी दादी की तबीयत खराब होने की वजह से ये भारत वापस आए और वहां से इन्होंने रतन टाटा से सर रतन टाटा बनने तक का सफर तय किया। आगे बात करते हैं आप सभी लोगों से सर रतन टाटा के बारे में। तो जब मुंबई में ताज होटल में ब्लास्ट होता है और सर रतन टाटा को कॉल पर यह खबर पता चलती है कि उनकी इंडस्ट्रीज टाटा ताज होटल में मुंबई में बम ब्लास्ट हुआ है, इतने लोग मारे गए, तो सर रतन टाटा खुद वहां पे जाते हैं। इतने बड़े एम्पायर का मालिक खुद वहां पे जाकर के संवेदनाएं व्यक्त करते हैं और दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों के साथ, लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला करके उनके दुख की घड़ी में उनका कंधा बनते हैं और वहीं पर यह घोषणा करते हैं कि जितनों को, जो भी दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं, उनको टाटा समूह पूरा भरण पोषण करेगा, ताउम्र उनके परिवार की मेडिकल सुविधाएं और उनके जीवन यापन के लिए भी जो बन पड़ता वो टाटा समूह करेगा। ऐसे थे हमारे रतन टाटा।
सरकारी योजनाएं आने में समय लगता है और अपने कमिटमेंट के 1 माह के भीतर सबको सारी सुविधाएं मुहैया भी कराई। जैसी करनी वैसी कथनी, सेम टू सेम जो कहा और वैसा ही कर दिया। आगे बात करते हैं। जब हमारे देश में दूसरी विपदा आई कोरोना रूपी, तब भी टाटा समूह के चेयरमैन ने, टाटा समूह के अध्यक्ष सर रतन टाटा जी ने खजाने खोल दिए, भारत सरकार को 1500 करोड़ रुपए दान में दिए। अभी एक हाल ही डाटा आया है, उस डाटा के तहत सर रतन टाटा जी ने 9000 करोड़, जी हां, हमारे देश के व्यक्तियों के लिए, सुविधाओं के लिए, शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए और तमाम सेवाओं के लिए 9000 करोड़ रुपए दान स्वरूप में दिए। जी हां, पैसा तो सभी कमाते हैं, हर बिजनेसमैन पैसा कमाता है, दिलों को कमाने का काम हमारे सर रतन टाटा जी ने किया। ऐसे थे हमारे सर रतन टाटा। एक अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि टीचर्स एक्सप्रेस परिवार की तरफ से सर रतन टाटा जी को। आज एक युग का अंत हुआ है। जय हिंद।